नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अक्सर हम सोचते हैं कि परमात्मा का वो कौन सा नाम है जिसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी जपते हैं। आखिर वो कौन सा नाम है? भगवान शंकर आखिर कैलाश पर्वत पर बैठकर सारे समय किनका ध्यान करते हैं, किनका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, ब्रह्मा जी हो, तो ये सभी किनके नाम का जाप करते हैं, किनका ध्यान करते हैं? तो क्या शंकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं? क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा है कि जब वो राम रूप में आए हैं तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं सारे समय अपने इष्ट के ध्यान में रहता हूँ। और जब पूछा गया कि आपके इष्ट कौन है, तब शंकर भगवान बताते हैं कि भगवान राम उनके इष्ट हैं। और जब भगवान राम से पूछा गया कि आपके इष्ट कौन है, तो वो कहते हैं कि भगवान शंकर उनके इष्ट हैं और मैं उन्हीं के नाम का जाप करता हूँ। तो क्या वास्तव में ऐसा ही है? इसी तरह का नाम वो जपते होंगे? क्या कृष्ण जी राधा जी का नाम जपते होंगे या राधा रानी जी कृष्ण भगवान का नाम जपा करती होंगी? तो ऐसा वास्तविक वो जो नाम है वो आखिर क्या है जिसका ध्यान सभी कर रहे हैं, जिसका जाप सभी कर रहे हैं? क्या सचमुच वो ऐसा ही नाम है जैसे राम या कृष्ण? ऐसा ही नाम है या कुछ और है? तो आज के इस अंक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के नाम का ही जाप करते हैं जो कि सत्य है। इसके अलावा वो कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये हरि का भजन क्या है? तो वो कहते हैं कि मैं वो नाम जपता हूँ जो अखंड है, अनंत है, जिसे नाम जप और श्वासों के द्वारा जपने से ही जपा जाता है। और वो जो नाम है वो स्वयं प्रकाट्य है। हम उस नाम को नहीं जपते। सच पूछिए तो हम उस नाम का हिस्सा हैं। उसे जपते जपते उस नाम का हिस्सा हम बन जाते हैं। वो नाम सदा हमसे भी पहले से था, हम उसे जप नहीं रहे हैं। भाई श्री राम तो संसार में प्रकट हुए ना, श्री कृष्ण संसार में प्रकट हुए। ये नाम अक्षरों के अंदर सीमित है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो अक्षरों के सीमा से बाहर हैं, जो हमारी 52 अक्षरों की वर्णमाला है उसके बाहर के हैं, जिसे जपा जा सकता है। और ये सारा खेल उसी का है। जब श्वासों से स्वयं ही जाप होने लगे और उसे करना ना पड़े, तो श्वासों से स्वयं ही अनाहत नाद प्रकट होने लगता है। और ये जो बात कर रहे हैं हम आज, ये अनाहत नाद की ही बात कर रहे हैं। वो जाप जो हो रहा है, जो करा नहीं जा रहा, वो सृष्टि से पहले भी वो ध्वनि थी। सृष्टि बनी तब भी वो है, और सृष्टि जब विलीन हो जाएगी तब भी वो रहेगी। बाइबल में भी यही बातें लिखी हुई है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। ये शब्द ही परमात्मा है। तो कौन सा शब्द? वो जो अनाहत नाद है, जो ओंकार गूंज रहा है भीतर से। जैसे कुछ समय तक आप लगातार ओम 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 जपते रहें और कुछ समय बाद शांत होकर बैठ जाएं, बिना जपे अपने भीतर फील करें श्वासों में क्या चल रहा है, कौन सा नाम चल रहा है, क्या नाम चल रहा है, या शांति ही फील हो रही है। केवल शांति फील हो तो धीरे धीरे अनाहत नाद का अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। और अनाहत नाद ही वो परम नाम है। वो परम नाम है जिसकी चर्चा भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। वो नाद जो सदा गूंजता है, उस नाद से हम सब पैदा हुए हैं। हम उसको जपने वाले कौन होते हैं? वो नाद के अंदर हम सब समाहित हैं। हम सभी उस नाद के अंदर ही समाहित हैं। वो नाद ही है। वो नाद ही जो है वो परमात्मा का प्रकाश है, वो नूर है, वो शब्द है, वो सब कुछ है। तो अनाहत नाद की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। नाम के धारे सारे जंत,
नाम के धारे सारे जंत यानी सारे जीव जंतु उसी के धारण किए हुए हैं। वो सबके भीतर गूंज रहा है। उसी वाइब्रेशन को थोड़ी देर सुनने का प्रयास करें, थोड़ी देर बैठ जाएं। हो सकता है शुरू शुरू में आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ जाए, जैसे कुछ समय के लिए आप अजपा जाप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अजपा जाप वो नाम होता है जिसे हम श्वासों के द्वारा जपते हैं। जपते जपते ये आप किसी भी नाम से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप राम राम से ही शुरू कर दें, जैसे सांस को लेते हुए रा और छोड़ते हुए माँ, इस मंत्र को ही ले लें। कुछ समय इस प्रकार जपिए। ये जपने से कुछ समय के बाद ये मंत्र आपके अंदर स्वतः ही चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। जब ऐसा हो जाए तब आप पाएंगे एक ऐसी अवस्था आती है जब जाप और अजपा दोनों समाप्त हो जाएंगे और अनाहत प्रकट हो जाएगा। और उससे भी आगे की अवस्था आएगी जब ये अनाहत नाद भी समाप्त होकर बस केवल शांति रह जाएगी, केवल शांति बचेगी। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जाप से अजपा पर आना होगा और अजपा से अनाहत पर। ये क्रम है। तो सबसे पहला कदम है किसी भी मंत्र को मुंह से बोलना, जपना। जैसे मान लीजिए आप राम का ही नाम ले लें, तो राम 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 मुंह से बोलकर अभ्यास करें। उसके बाद फिर उसी चीज़ को श्वासों के द्वारा फील करते हुए करें, जैसे श्वास लेते हुए रा और छोड़ते हुए माँ। कुछ समय के अभ्यास के बाद, कुछ समय मतलब कुछ दिनों के अभ्यास के बाद या कुछ महीनों के अभ्यास के बाद, जब आपके अंदर ये राम नाम स्वतः ही चलने लगे, अपने आप चलने लगे, मतलब जब आप ना भी जपें तो भी ये जपा जा रहा हो, जब ये होने लगे तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि अनाहत नाद प्रकट हो रहा है। इस नाद के साथ आप अपना मन लगा लीजिए। ये परम कल्याणकारी है, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। और भगवान शिव किसका ध्यान करेंगे? सारे ध्यान जहाँ से पैदा होते हैं वही है ये अनाहत नाद। जब कुछ भी नहीं था तब केवल यही एक शून्य की गूंज थी, जिसको साउंडलेस साउंड कहते हैं, साउंडलेस करंट भी बोलते हैं, अनाहत कहते हैं जिसे, जो हद से पार है, जो ध्वनि दो चीजों के टकराव के बिना ही पैदा हुई है, उसकी बात की जा रही है। वही जाप है जो सदा है, सदा से है। वही परमात्मा है। उसी परमात्मा में से भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम सभी प्रकट हुए हैं, उस निराकार परमात्मा में से। और वही हमारा लक्ष्य है, उन्हीं तक हमें पहुंचना है। ये सब जो है वो वहां तक पहुंचने के अलग अलग साधन हैं। जब भगवान राम से प्रेम करते हैं, वो अंतिम समय में आकर ना आप बचेंगे और ना ही श्री राम, दोनों मिलकर के केवल प्रेम रह जाएगा। और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। और तब अनाहत नाद प्रकट होगा। तो ऐसे आप जिस भी रास्ते से जाएं, आपका प्यार हनुमान जी से अगर है तो आप ज़रूर हनुमान जी का नाम लीजिए। अगर आप कृष्ण जी से प्रेम करते हैं तो आप उनका नाम लीजिए। राधा जी से करते हैं तो आप राधा राधा करिए, आप उन्हीं का नाम जपिए। अंत में याद रखिए, ये सारी चीज़ें घूम करके आपको वहीं ले जाएंगी जहाँ परम शांति होगी और उसी से अनाहत नाद प्रकट होगा। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। Krishna Krishna